सोचिए, आपके फोन में एक सीक्रेट कोड है और एक जंग छिड़ी है कि इसे देखेगा कौन। तो ये सोर्स कोड है क्या? समझिए, एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो फोन को सब कुछ सिखाता है। ये असल में वो डिजिटल ब्लूप्रिंट है जो एक फोन को स्मार्ट बनाता है, और इसी में छिपे हैं कंपनी के सबसे बड़े राज। और कंपनियां इस कोड को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती हैं। रखना भी चाहिए, आखिर अरबों का सवाल है। सिर्फ 2024 में कोड चोरी ने डेवलपर्स को लगभग 46 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इसी नुकसान से बचने के लिए कंपनियां सोर्स कोड ऑडिट करती हैं ताकि कोई भी कमी पकड़ी जा सके। ये एक बहुत ही सख्त अंदरूनी प्रोसेस है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, कोड को सेफ रखना। लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक नए और कई ज्यादा ताकतवर ऑडिटर की। क्या हो अगर ये ऑडिटर कोई कंपनी नहीं बल्कि सरकार हो? बस इसी सवाल ने एक बड़ा टकराव खड़ा कर दिया। खबरें उड़ी कि भारत कोड शेयरिंग को जरूरी बना देगा, पर सरकार ने कहा यह सब महज एक गलतफहमी है। सरकार ने कहा कि उनका असली मकसद तो देश के 1 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स को सुरक्षित रखना है। देखिए, फोन में निजी और फाइनेंशियल हर तरह की जानकारी होती है, तो सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन ही जाता है। तो यहाँ से ये बहस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरी तरफ कंपनियों के सीक्रेट्स। सरकार का पक्ष साफ है, देश और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए कोड तक पहुंच जरूरी है। उनका मकसद है छिपे हुए बैकडोर्स को ढूंढना, इससे पहले कि कोई हैकर वहां तक पहुंच जाए। लेकिन टेक कंपनियों का कहना है कि कोड को जाहिर करने के लिए मजबूर करना सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। डर ये है कि उनके बिजनेस सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, और अगर कोड गलत हाथों में गया तो यूजर्स की प्राइवेसी का क्या होगा? तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। क्या ज्यादा सुरक्षा की कोशिश हमें असल में और भी ज्यादा असुरक्षित बना देगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सिक्योरिटी अपडेट्स लेट होंगे और लीक हुए कोड का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो बात अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, ये हमारे डिजिटल भविष्य के बारे में एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल बन गया है। यानी रास्ता कौन सा चुना जाए, सरकारी निगरानी वाला या फिर स्पीड और आज़ादी पर भरोसा करने वाला? यहाँ चिंता ये है कि अगर एक बार कंट्रोल के लिए फ़ोन बना तो वो आज़ादी का मतलब भूल सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, सुरक्षा या नियंत्रण? हमारी डिजिटल दुनिया का भविष्य आखिर कौन तय करेगा?